ओके, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन है r, रेंज जो आएगा वो 0 से लेके पाई, ये फंक्शन इवन है और पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई, तो cos y इज इक्वल्स टू cos x, तो y इज 2n पाई प्लस माइनस x। तो अब मैं अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो n की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ रहा है? n की वैल्यू 0 रखने पे y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये आ रहा है। n की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया पाई। तो ये पाई कब होगा? पाई पे। ये कब होगा? माइनस पाई पे। तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के लिए ग्राफ बन गया हमारा। हम इस लाइन को आगे के लिए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उसमें वो पाई से ऊपर जा रहा है, और 0 से नीचे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे रेंज में नहीं आता है वो। तो हमें सिर्फ ये वाला ग्राफ देखना है, और ये ग्राफ का रेंज हो गया माइनस पाई से पाई। तो ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया 2 पाई। ग्राफ पीरियडिक है 2 पाई से, तो यही ग्राफ बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये लाइन क्या थी? y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन थी y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये लाइन का स्लोप भी क्या होगा? ये लाइन का स्लोप भी -1 और ये लाइन का स्लोप 1। बस ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 पाई। तो ऐसे ये जिगजैग ग्राफ आगे पीछे बनता जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ इतना ग्राफ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ग्राफ आपको याद रखना है। अगर सिर्फ ये वाला ग्राफ आपको याद रहेगा तो आप हर चीज को निकाल सकते हो। कैसे? कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ भाई मुझे 7 पाई से लेके 8 पाई के लिए बताओ कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है? ग्राफ ये आप बनाते हो ऐसे, तो ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। फिर रिपीट होगा तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां आएंगे, तो 7 पाई भी यहां बनेगा और 8 पाई यहां आएगा। तो मतलब 7 पाई से 8 पाई भी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कहां से पास कर रहा है? 8 पाई कॉमा 0 से, और स्लोप कितना है? -1। तो इक्वेशन क्या हुई? y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 8 पाई। ये हो जाएगा 8 पाई माइनस x, मतलब 7 पाई से 8 पाई के लिए cos इनवर्स ऑफ cos x कितना आ जाएगा? 8 पाई माइनस x। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे, ये मैं 2 केसेस दे रहा हूं, 2 इंटरवल दे रहा हूं, उन 2 इंटरवल में मुझे cos इनवर्स cos x की डेफिनेशन क्या होगी वो जल्दी से निकाल के बताओ, है ना? तो अपन और तेजी से चल पाएंगे। जैसे मुझे बताओ y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होगा अगर x का इंटरवल जो है वो -9 पाई से लेके -10 पाई से लेके -9 पाई के बीच में है। और एक बताओ जब x की वैल्यू जो है वो 20 पाई से लेके 21 पाई के बीच में है, तो बताओ cos इनवर्स cos x क्या आएगा? जल्दी से निकाल के बताओ। So y is equal to x minus 10 pi. इसका y इक्वल्स टू x माइनस 10 पाई, x माइनस 10 पाई है। किसी का कुछ और आ रहा है कि सबका यही आ रहा है?
So y is equal to x minus 20 pi. y equals to x minus 20 pi. आगे तो तेरा क्या आ रहा है? सर 2 मिनट. इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 10 पाई इधर तो माइनस 9 पाई इधर, तो ये पास करेगा माइनस 10 पाई से, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप है 1 और ये x माइनस 10 पाई, तो इसका आंसर x माइनस 10 पाई. 20 पाई इधर आएगा तो 21 पाई इधर आएगा, तो 20 पाई से पास करेगा और 1 स्लोप, तो अगेन इसका आंसर x माइनस 20 पाई आएगा. समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 15 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 10, बताओ इनकी वैल्यूज क्या आएगी? So 5 pi minus 15. 5 पाई माइनस 15. Oh my God. So 4 pi minus 10. 4 पाई माइनस 10. चलो देखते हैं. 15 5 पाई से थोड़ा छोटा होगा, तो ये 4 पाई से 5 पाई के बीच में होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका 15 माइनस 4 पाई आएगा. तो हाँ 15 माइनस 4 पाई, फिर डेफिनेशन जो बनेगी वो x माइनस 4 पाई बनेगी. 10 की बात करें तो 10 3 पाई से थोड़ा बड़ा है लेकिन 4 पाई से छोटा है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 4 पाई माइनस, ये डेफिनेशन आएगा 4 पाई माइनस एक्स, लेकिन तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 तो 4 पाई माइनस 10. याद रखने की ट्रिक बताता हूं, देखो अगर ये इवन है, ये वाला जो इवन है, ठीक है ना, तो आंसर जो होगा वो x माइनस यही आएगा.
अगर ये वाला ऑड है तो आंसर दिस माइनस एक्स आएगा। मतलब आपका अगर डेफिनेशन याद रखने का ट्रिक, एन पाई से लेके एन प्लस वन पाई का रेंज दे रखा है, ठीक है। तो अगर एन कैसा है ऑड, तो आंसर होगा कितना, एन प्लस वन पाई माइनस एक्स। अगर एन क्या होगा, इवन, तो आंसर होगा एन पर एक्स माइनस एन पाई। ऐसे आपको ध्यान रख सकते हो। क्लियर है सबको? आदित्य तुझे क्लियर है? आवाज नहीं आई, हाँ या ना? सर आवाज ही नहीं आ रही है। चैट पे लिख के बता दे जा। हाँ क्लियर है सर। ओके, नंदनी बेटा? यस सर क्लियर है। ओके, चलो। तो अगर ये क्लियर है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होंगे, वो ऐसे होंगे कि बताओ भाई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 61 पाई बाय 5, बताओ क्या आंसर आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 37 पाई बाय 4, बताओ आंसर क्या आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -52 पाई बाय 9, ये बताओ क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो पहले वाले का पाई बाय 5 आएगा सर। पाई बाय 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का सर पाई बाय 4 आएगा सर। दूसरा वाला पाई बाय 4, नहीं, दूसरा वाला गलत है। ऐसे में क्या करो, उसे एक्यूट एंगल में चेंज करो। 61 पाई बाय 5, इसको लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाय 5, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 5। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 5 0 से पाई में आता है, तो आंसर पाई बाय 5। 37 पाई बाय 4, इसे कॉस इनवर्स ऑफ हम लोग 10 पाई माइनस 3 पाई बाय 4, ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ। बेटा ये दिख रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सबको साफ दिख रहा है, ये वाला? Yes, sir. हाँ, तो वो ज्यादा मोटा लग रहा है, इसका अर्थ नहीं चेंज कर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसे 10 पाई माइनस 3 पाई बाय 4 लिखते हैं। तो कॉस ऑफ 2n पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4, ये 0 से पाई में है, तो 0 से पाई में है, तो आंसर आपका 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाय 4 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन इससे ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाय 4 आता है, तो आपको इसको फिर से कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 लिखना पड़ता है। तो ये आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई बाय 4 आता है, और आंसर फिर से आपका 3 पाई बाय 4 आता है। ठीक है, ये वाला
इसको क्या करें, cos इनवर्स ऑफ cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये 52 पाई बाय 9, इसको लिख दो cos इनवर्स ऑफ 6 पाई माइनस 2 पाई बाय 9, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 पाई बाय 9, तो ये बन जाएगा, ये 2 पाई बाय 9 तो 0 से पाई में लाई करता है, तो आंसर सीधे 2 पाई बाय 9 आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? किसी को कहीं भी इसमें कोई डाउट? ये सबसे बेसिक चीज है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। आदित्य, कपिल तुम्हें क्लियर है? अंशुल? Yes, sir. ये तो बात हुई कॉस इनवर्स की, ठीक है ना। इसी तरह से बात होती है टेन इनवर्स की। अब टेन इनवर्स और भी आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x, अब टेन इनवर्स ऑफ 10x मतलब y का जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन होगा। x कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन ही नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद ये फंक्शन पीरियडिक है। 10 का पीरियड क्या होता है? 10 का पीरियड होता है पाई बाय 2, सॉरी पाई, तो पीरियडिक है तो पीरियड पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बताओ क्या हो जाएगा। 10y इज इक्वल टू 10x। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू n पाई प्लस x। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी की सारी लाइन में x के सामने 1 है, मतलब सबके सबका स्लोप क्या होगा? 1 होगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं, फॉर n इक्वल्स टू 0 आई गेट y इज इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले तो मैं y इक्वल्स टू x लाइन बना देता हूं। ये हमने y इक्वल्स टू x लाइन बना दी। अब लेकिन ये तो हमें सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही देखनी है, ये हमारा रेंज ही वही है। लेकिन माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ओपन है। अब ये लाइन y इक्वल्स टू x की वैल्यू पाई बाय 2 कब होगी? जब ये भी पाई बाय 2 होगा। माइनस पाई बाय 2 कब होगा? जब ये माइनस पाई बाय 2 होगा। अब बताओ ये इंटरवल कितना हो गया? ये इंटरवल हो गया पाई। मतलब आगे भी यही लाइन आगे इसी तरह से क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। बस ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पाई होगा। ये आगे इस तरह से, ये वाला पॉइंट 2 पाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। पीछे जाओ तो पीछे ऐसे आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस 3 पाई बाय 2, ये हो गया माइनस पाई। तो मतलब कुल मिला के आपको बस ये देखना है, ये इतना ही पार्ट याद रखना है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 10x है, तो ध्यान देना, सिर्फ ये देखना है कि पाई का कौन से मल्टीपल, कि जितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सब पाई के मल्टीपल पे इंटरसेक्ट कर रही है, और सबका स्लोप कितना है? 1। तो आपको 1 स्लोप की लाइन लिखनी है, बस ये पॉइंट कौन सा है वो देखना है। अब 10 इनवर्स और 10x, अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे 15 पाई बाय 2 से लेके 17 पाई बाय 2 के बीच में 10 इनवर्स 10x क्या होगा? माइनस 13 पाई बाय 2 से लेके माइनस 11 पाई बाय 2। बताओ इसके लिए क्या होगा? तो बताओ इसके बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इसके बीच में पाई का कौन सा मल्टीपल आएगा? 16 पाई बाय 2 दैट इज 8 पाई। तो आपका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसा जाएगा, बस ये वाला पॉइंट 8 पाई हो जाएगा। स्लोप 1, तो 8 पाई कॉमा 0, तो y माइनस 0 1 टाइम्स x माइनस 8 पाई। तो आंसर हो गया x माइनस 8 पाई।
तो इस इंटरवल के लिए x माइनस 8 पाई आएगा। अब देखो इस इंटरवल के लिए क्या होगा, बीच का कौन सा मल्टीपल है, -12 पाई। -12 पाई पे भी ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ये -12 पाई हो गया। तो स्लोप तो 1 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू +1 इंटू एक्स माइनस ऑफ -12 पाई। तो ये आपका x प्लस 12 पाई बन जाएगा। तो यहां के लिए डेफिनेशन जो है वो x प्लस 12 पाई है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं 2n माइनस, इसी को अगर हम लोग जनरलाइज करके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको इंटरवल दे रखा है 2n माइनस 1 पाई बाय 2 से लेके 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो बीच में पाई का मल्टीपल कौन सा आएगा, n पाई। तो आंसर जो आएगा tan इनवर्स ऑफ tan x वो हमेशा x माइनस n पाई आएगा। सिंपल सा। जैसे मैं तुमसे बोला कि 17 पाई बाय 2 से लेके 19 पाई बाय 2 बताओ, तो बीच में पाई का मल्टीपल कौन आ रहा है, 9 पाई। तो आंसर हो जाएगा x माइनस 9 पाई। समझा, ट्रिक ध्यान रहेगी सबको। यस सर। तो मुझे बताओ tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 12 है रेडियंस में। और इसी तरह से मुझे tan इनवर्स और tan x की वैल्यू बताओ अगर x की वैल्यू 13 पाई बाय 3, x की वैल्यू 21 पाई बाय 5, अगर x की वैल्यू -17 पाई बाय 4 ये हो जाए। तो बताओ क्या क्या वैल्यू आएंगी। 5 क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। एट माइनस 3 पाई, एट का कितना, सर 8 माइनस 3 पाई। 8 माइनस 3 पाई। 8 जो होगा 3 पाई, 3 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा 9.542। तो 3 पाई से तो छोटा होगा, 1.57। तो ये 3 पाई से छोटा होगा लेकिन 5 पाई बाय 2 से बड़ा होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 बीच में। तो आंसर आएगा x माइनस 3 पाई। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 पाई। 12 जो है वो 4 पाई से बड़ा है, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं, 4 पाई से छोटा है। फोर पाई से छोटा है और 4 पाई माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है।
तो ये 7 पाई बाय 2 से लेके 9 पाई बाय 2 बीच में कौन 4 पाई, तो ये आपका x माइनस 4 पाई आएगा। आंसर आपका 12 माइनस 4 पाई, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, बाकी तीनों जल्दी से। तो 10 इनवर्स और 10x, तो अगर हम लोग बात करते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 13 पाई बाय 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 3, तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 3, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 21 pi by 5, that is 10 inverse of 10 of 4 pi plus pi by 5, so that will give you 10 inverse of 10 of pi by 5, तो आंसर हो जाएगा pi by 5, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ माइनस 17 पाई बाय 4, तो ये माइनस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 होगा। तो ये 10 इनवर्स ऑफ माइनस 10 पाई बाय 4 होगा। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4 ये आ जाएगा। ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो आंसर जो होगा वो माइनस पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। तो ध्यान रखने की चीजें, जो टोटल ध्यान रखने की चीजें हैं, कितना कितना ध्यान रहना चाहिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, 3-4 डेफिनेशन तो ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल लिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स फॉर माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। दिस इज एक्स फॉर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2। ये इतना ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन एक्स को हम लोग साइन ऑफ माइनस एक्स ये लिखते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में क्या ध्यान रहना चाहिए? इट इज माइनस एक्स फॉर माइनस पाई टू 0 एंड एक्स फॉर 0 टू पाई, और माइनस कॉस एक्स को हम लोग कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स और 10x में क्या ध्यान रखो? सिर्फ एक, इट इज x फॉर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बाकी सब वही खेल है। ठीक है, माइनस 10x को हम लोग 10 ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं। ये आपको मेन चीज है, जितना आपको बिल्कुल जुबान पे रहनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। बाकी सब निकालने के तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इतने होने के बाद ये तो हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इन सब की बात। ठीक है, अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, मैं नॉर्मली इन्हीं तीन के लिए निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि सेक कॉसेक को तो हम लोग चेंज करके करते हैं नॉर्मली। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स करना है तो कैसे करें? ठीक है, देखिएगा,
अगर मैं साइन वर्स एक्स को थीटा बोल दूं तो थीटा साइन वर्स का रेंज क्या होता है? आदित्य बताओ साइन वर्स का रेंज। The sin हाँ, साइन वर्स का रेंज क्या होता है? ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? hello. हाँ बेटा बोल। हाँ -π/2 से π/2. वेरी गुड। -π/2 से लेके +π/2 होती है। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। तो -x को क्या लिखूंगा मैं? माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ -x को मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। नंदनी बेटा बता अगला स्टेप क्या करूं? नंदनी यस अगला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? सर वो RHS में वो माइनस से बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर कैसे आ जाएगा? यही तो हम निकाल रहे हैं। साइन वर्स और -x अगर बाहर आ जाए, हाँ होता वही है, लेकिन यहाँ पे अगला स्टेप लॉजिकली क्या होना चाहिए? क्या बताया था? माइनस साइन एक्स इज साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस तो उससे साइन वर्स और साइन ऑफ माइनस थीटा। अब बताओ थीटा -π/2 से π/2, तो माइनस थीटा कहां से कहां तक? वो भी -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के लिए साइन वर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा इस रेंज में लाई कर रहा है। थीटा कौन था? साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस कारण से साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है। अब लेकिन अगर बात करूं मैं कॉस इनवर्स ऑफ -x के लिए, तो एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -x को थीटा बोल देते हैं। तो थीटा का रेंज क्या होगा? कार्तिक थीटा का रेंज कितना? सर 0 से पाए। 0 से पाई। गुड। 0 से पाई आ गया। तो इससे -x क्या हो गया? कॉस थीटा। तो x क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस के आगे माइनस लगता है तो बताओ क्या करते हैं इसको? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये x हो गया। तो बताओ कॉस इनवर्स x क्या होगा? कॉस इनवर्स x विल बी कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा। थीटा लाई कर रहा है 0 से लेके पाई में, तो माइनस थीटा लाई करेगा माइनस पाई से 0 में। पाई माइनस थीटा लाई करेगा 0 से लेके पाई में। सब जगह पाई ऐड कर दिया। तो पाई माइनस थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो 0 से लेके पाई के लिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा? क्योंकि इस एंगल को अगर अल्फा बोल लूं तो ये आपका कॉस इनवर्स कॉस अल्फा है, बट अल्फा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो ये आंसर अल्फा आ जाएगा। अल्फा कौन था? पाई माइनस थीटा। थीटा कौन था? थीटा वाज कॉस इनवर्स ऑफ -x। ठीक है। तो इस यहाँ पे शिफ्टिंग करोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। ठीक है। tan वर्स ऑफ -x, tan वर्स ऑफ -x में क्या करेंगे? अगेन जैसा जैसा साइन के साथ होता है वैसे वैसे tan के साथ होता है, ऐसे ही याद रखो। ठीक है। तो ये आपका पाई माइनस नहीं, ये आपका सिंपल माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मतलब साइन और टेन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है।
इससे से ध्यान देना कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जिन जिन का रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता है वो सब में माइनस बाहर आ जाता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन जिन जिन का रेंज 0 से पाई आता है, कौन कौन, कॉस, कॉट और सेक, इन सब में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये रहेगा। समझ में आया? तो क्या ये बात सबको क्लियर है? तो कभी अंदर माइनस आ जाए तो आप इसे इस तरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पूछना चाहता हो तो पूछिए। एनीवन, किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट, इफ बट देन ऑल्सो, किंतु परंतु, जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। ये हो गया एफ इनवर्स और माइनस एक्स, ठीक है। नोट तो नहीं करना किसी को? कर लिया सर नोट। हाँ कर लीजिए। नोट कर लो तो बता दो बेटा, है ना। किसी को कहीं भी कुछ देखो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए मुझे आगे ना बढ़ने दें, ठीक है। फिर मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप जब पूछे तो मैं उसको पूरी तरह से तब तक बताऊं जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी का परिवहन करते रहेंगे तो दोनों का कल्याण होगा। अनिका, ये मामा को
लिख लिया? यस सर। चलो, अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, जब x की वैल्यू -1 से 1 होती है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये पाई बाय 2 होगा जब x की sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये पाई बाय 2 होगा अगर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स लिविंग -1 to 1 होगी। कैसे आता है देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट से साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोल देते हैं, तो थीटा का रेंज जो होगा वो -π/2 से लेके +π/2 के लिए होगा। ठीक है, तो x जो होगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है, x विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसको मैं कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा बोल सकता हूं। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लूं तो कॉस इनवर्स ऑफ x विल बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी डिपेंड करेगा कि ये किस इंटरवल में है। तो इसका इंटरवल निकाले तो देखो थीटा कहां से कहां तक है, थीटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में था। तो माइनस थीटा जो होगा वो भी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगा। और इसमें π/2 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देख रहा हूं ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। मतलब ये जो भी एंगल है अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो अल्फा लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा इज अल्फा इफ अल्फा इज एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, ये होता है। तो इस कारण से ये वाला पूरा सिंप्लीफाई होके क्या जाएगा अल्फा। बट व्हाट इज अल्फा? तो cos इनवर्स ऑफ x विल बी अल्फा, बट अल्फा इज π/2 माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स x। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, hence sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो। आप cot इनवर्स x को क्या बोल दो? थीटा। तो थीटा का रेंज क्या हुआ? 0 से पाई। तो x क्या हो गया? cot थीटा। तो बताओ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan π/2 माइनस थीटा। तो अगर मैं tan इनवर्स और tan x लिखूं, सॉरी tan इनवर्स और tan π/2 माइनस थीटा, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। दोनों तरफ हमने tan इनवर्स ले लिया। अब इसका रेंज देखना है तो थीटा का रेंज क्या है? 0 से लेके पाई। तो माइनस थीटा का रेंज है -π से 0। तो π/2 माइनस थीटा का रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से लेके +π/2। तो -π/2 से π/2 के tan इनवर्स और tan x होता है π/2 माइनस थीटा। थीटा कौन था? cot इनवर्स x। इसको उधर ले जाओ तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x is always π/2 whenever x is element of R। समझ में आया? ये जो प्रूफ है ना वही आपकी थ्योरी है। हर क्वेश्चन में लगभग आपको इसी तरह का वर्किंग करना पड़ेगा। क्लियर सबको? आदित्य, यस सर। कपिल, शुभम, Yes, यस sir. सर। देखो इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि
मान लो y जो है वो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है। फाइंड रेंज ऑफ y, तो y का रेंज निकालो। सॉल्यूशन देखते हैं। अब जो y दे रखा है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो y विल बी इक्वल्स टू, बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना ये। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं साइन इनवर्स x को मैं अल्फा बोल दूं, तो कॉस इनवर्स x जो होगा वो पाई बाय 2 माइनस अल्फा होगा। दिस इज अल्फा का स्क्वायर, तो ये पाई बाय 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, जो अल्फा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 है। ये क्वाड्रेटिक हो गया ना। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आता है? क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मुझे इसका रेंज बताओ, क्या रेंज होता है इसका? कौन बताएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होता है? लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, तो फंक्शन में भी पढ़ा होगा। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac से इन्फिनिटी सर। इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है ना ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। आदित्य तुझे भी याद नहीं है? अभी भी याद नहीं आया? क्या होगा रेंज? सबसे पहले तो उसका वो निकाल देंगे ना, माइनस बी बाय 4। ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स कौन होता है? माइनस बी बाय 2 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय 2 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4 होता है। यहाँ भी माइनस बी बाय 2 है, इससे माइनस डी बाय 4 है। तो इसको अलोंग द वाई एक्सिस अगर देखोगे तो अलोंग द वाई एक्सिस ये बन रहा है माइनस डी बाय 4 से इन्फिनिटी। ये रेंज होता है। लेकिन ये ग्राफ कब बनता है? जब ए पॉजिटिव। ये ग्राफ कब बनता है? जब ए नेगेटिव। तो जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे से लेके कहां तक जा रहा है? माइनस डी बाय 4। तो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4। ये कब? जब ए नेगेटिव। ये कब? जब ए पॉजिटिव। लेकिन ये तब होता है जब एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब पूरा ग्राफ। लेकिन कई बार क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब क्या? ग्राफ पूरा नहीं देखना, ठीक है? ग्राफ पूरा नहीं देखना। अब ग्राफ पूरा नहीं देखना तो उस केस में 3 केस पॉसिबल होते हैं। मतलब मैंने अभी जो एक्स का रेंज है, अगर एक्स का रेंज मैंने फिक्स कर दिया, क्या एक्स का रेंज मैंने फिक्स कर दिया अल्फा से लेके बीटा, एक्स अल्फा से बीटा होगा, ठीक है? मतलब मैं सारी वैल्यूज नहीं डाल सकता, मतलब पूरा ग्राफ नहीं बनेगा। तो हमें उतना ही ग्राफ देखना होगा जो अल्फा से बीटा में आता है। अब 3 केस पॉसिबल है। 3 केस पॉसिबल कैसे है? कि अल्फा ये और बीटा ये, और माइनस बी बाय 2 है बीच में, या फिर अल्फा ये और बीटा ये, या फिर अल्फा ये और बीटा ये। तो अगर अल्फा बीटा का पोजीशन ऐसा हुआ तो ऑब्जर्व करो कि हम सिर्फ इतना ही ग्राफ ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डोमेन ही उतना है। इस केस में इतना करेंगे और इस केस में इतना करेंगे।
तो बताओ इस इंटरवल में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है? वर्टेक्स पे। हाईएस्ट कहाँ आएगा? या तो अल्फा पे या फिर बीटा पे। जो वर्टेक्स से दूर होगा उस पे डिस्टेंस ज्यादा आएगी। इस कारण से बेसिकली क्या होगा, रेंज विल बी -b/2a से लेके मैक्सिमम ऑफ f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा। मतलब f अल्फा से लेके f अल्फा बीटा, ये हो जाएगा f ऑफ बीटा और ये हो जाएगा f ऑफ अल्फा। आपको बस ये देखना कौन ऊपर है, ठीक है। अब मान लो अल्फा बीटा ऐसा हो गया तो हाईएस्ट पॉइंट है f अल्फा, लोएस्ट पॉइंट है f बीटा। जहां पे fx कौन है? fx है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यही चीज यहां देखो तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ आ गया? बीटा पे। ये कहाँ आ गया? अल्फा पे। समझा? यस सर। इसमें कहीं किसी को डाउट इस वाले पार्ट में तो बताएं। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट क्लियर है। और ऐसे 3 केस बन सकते हैं जब एक ऐसा होगा नेगेटिव। ये कब है? जब एक ऐसा है पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव होता है तो इसी तरह के 3 केस हो सकते हैं, वहां पे अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। अब उसके अकॉर्डिंग जरा यहां देखो, यहां पे क्वाड्रेटिक है अल्फा की, और अल्फा का रेंज क्या है? ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो मैं दोनों तरह से बताता हूं आपको, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप अलजेब्रिकली भी आप निकाल, अगर नहीं याद है तो आप तो भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? मेथड 1 कि ये जो पैराग्राफ, ये पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, वर्टेक्स क्या होगा उसका? -b/2a। तो बताओ -b/2a यहां का आ रहा है? ये कौन सा केस है? ये वाला केस कौन सा था जहां पे -b/2a बड़ा है किससे? अल्फा और बीटा से। यहाँ पे -b/2a छोटा है अल्फा से और बीटा से, लेकिन यहाँ पे -b/2a अल्फा से बड़ा, बीटा से छोटा है। ठीक है, अब -b/2a निकालो। -b/2a यहाँ क्या आ रहा है? माइनस ऑफ -π/2 इंटू 2 कितना आया? π/4। मतलब इसका जो पैराबोला बनेगा उसका वर्टेक्स है π/4, और हमें ग्राफ बनाना है कहां से कहां तक? -π/2 से लेके +π/2 तक। क्यों? क्योंकि हमारा रेंज ही वही है अल्फा का। अब इस इंटरवल में जरा देखो कि ग्राफ का जो रेंज आएगा वो क्या है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही ग्राफ ऑब्जर्व करना है। तो लोएस्ट वैल्यू कहाँ आएगी? π/4। लीस्ट वैल्यू इज f ऑफ π/4। और हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि जो ज्यादा दूर होगा उतनी वैल्यू ज्यादा, तो ये दूर ज्यादा है तो ये डिस्टेंस, मतलब f ऑफ, ये रेंज आ गया। अब f ऑफ π/4 निकालना है तो क्या करें? जहां जहां x अल्फा है वहां π/4 रख दो। तो 2 टाइम्स π²/16, तो π²/8 f ऑफ π/4। बताओ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स π²/16 माइनस π²/4 प्लस
माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 और लास्ट पॉइंट क्या है, प्लस पाई। हाँ, तो बताओ अब ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पाई स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर बाय 8। अब निकालना है माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई बाय 2, तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ये आपका आएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4। कहाँ पे ये 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो इस कारण से आप इस फंक्शन का रेंज जो है वो पाई स्क्वायर बाय 8 दिया जाएगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। विच फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्या ये क्लियर है सबको? तो इसका रेंज जो आएगा वो आ जाएगा कहां से कहां तक, पाई स्क्वायर बाय 8 से लेके 5 पाई स्क्वायर बाय 4। कैसे निकाला, क्या ये सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, कौन भाग गया? नंदनी नहीं दिख रही है। चलो चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको क्वेश्चन करके लेके आना है। ठीक है ना? इसी को, क्वेश्चन को जो अभी बताया उसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। आपको निकाल के लाना है रेंज किसका, फंक्शन एफ एक्स है विच इज साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ये आपको निकाल के लाना है। ला पाओगे? यस सर। तो ये कल लेके आओ, तो कल अपन इसमें अपन आगे और बात करेंगे। ठीक है? तो Thank you, कल sir. तक आप लोगों को, आई थिंक मैं कल या परसों तक मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा। ठीक है? यस सर। चलो, अच्छा, लेकिन उस असाइनमेंट में देखना कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की जो जगह होगी, तो आपको उस जगह में अपने आंसर जो है वो करने हैं। ठीक है? सॉल्व करने हैं, और वो आपको मुझे दिखाने पड़ेंगे कि क्या सॉल्व करा, कैसे सॉल्व करा। ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.